ये रोज आपको करना है, जब आप रात को सोने लगते हैं उससे पहले करिए। विजुअलाइजेशन से वो सबकॉन्शियस माइंड वाला प्रिंसिपल यहां पे काम करेगा। तो आंखें बंद कर लें और मैं आपको प्रेजेंट, हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाने की कोशिश करूंगा, राइट। और आप थोड़ी 2-3 लंबी गहरी सांस ले लें, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स बैठें और आंखें बंद कर लें। मुझे याद है जब मैं बिल्कुल छोटा था, जो सबसे पुरानी मुझे कुछ याद है, 3-4 साल का था, तो मुझे कुछ खाने की चीजें भी बहुत अच्छी लगती थी, जिसमें से एक थी मूंग की नमकीन दाल और एक बिस्किट आता था नारियल का जिसके ऊपर चीनी के दाने लगे होते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और मदर देती नहीं थी उनको खाने के लिए, मैं मांगता था, जिद करता था। जब कोई मेहमान आता था तो वो बाहर निकलते थे और कोशिश करता था मैं उस समय फायदा उठा लूं। जैसे ही मेहमान जाते थे मदर भी उनको उठाती थी और वो चीनी के मर्तबान थे ट्रांसपेरेंट, उनमें डालती थी और किचन में इतना ऊपर रख लेती थी कि मेरा वहां पे हाथ नहीं जाता था और तरसती निगाहों से देखता रहता था। रात को सपने में मुझे दिखते थे कि पहाड़ है उस मूंग की दाल का और उसमें कूद के खा रहा हूं, या मुझे दिखता था वो पेड़ जिसके ऊपर वो बिस्किट लटके हुए और मैं तोड़ तोड़ के खा रहा हूं उसे। मुझे लगता था कि मुझे इतनी अच्छी चीजें लगती हैं, माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, मुझे देते क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता था। पड़ोस में एक सरदार जी थे, उनके बेटे का जन्मदिन था, उसको उन्होंने वो 3 पहियों वाली कलरफुल साइकिल दी। मैंने कहा यार मुझे बैठने दे इस पे, तो बोला कि जा अपने पापा से मांग, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया, मैं नहीं दूंगा। रोता हुआ घर पे आया, मैंने फादर को बोला कि मुझे साइकिल चाहिए। बोले बेटा उसको बर्थडे पे मिली है तो मैं बर्थडे पे दूंगा तेरे को। मुझे याद है वो बर्थडे, और मैं वेट कर रहा हूँ फादर का। वो 6 बजे के आसपास शाम को ऑफिस से आते थे और मैं पहले ही बाहर खड़ा हूं और वेट कर रहा हूं उनकी। और निगाह जैसे वो मुझे दिखे तो मेरा निगाह उनके हाथों के ऊपर है कि उनके हाथ में क्या है। जब पास आ गए तो देखा उनके हाथ खाली थे। मैंने पूछा पापा मेरी साइकिल? बोले बेटा वो तो रह गई, मैं अगले जन्मदिन पे लाके दूंगा। और मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था, रोते रोते ही रात को सो गया था। नए जूते चाहिए थे तो पापा बोले क्लास में फर्स्ट आ तब नए जूते मिलेंगे। काली क्लास में इसलिए फर्स्ट आए कि नए जूते मिलेंगे, पर नहीं मिले। जूते तो सेम साइज रहने, पैर बड़े होते जा रहे थे, चुभते थे, रिपेयर होते थे। नया बैग चाहिए था तो मदर वही रिपेयर करके दे देती थी। नए कपड़े चाहिए होते थे तो कोई घर बहुत नजदीकी की किसी शादी होती थी तो शादी में जाके वो नए कपड़े सिलते थे। मुझे साइकिल 2 पहिए की मिली थी जब मैं इंजीनियरिंग में गया था। मोटरसाइकिल मिली जब जॉब में था, जबकि उस समय मोटरसाइकिल चाहिए थी मुझे इंजीनियरिंग में। और तब गाड़ी चाहिए थी जब मुझे मोटरसाइकिल मिली। यानी हर चीज तब मिली जब शायद उसका उतना मजा नहीं था, उतनी वैल्यू नहीं थी उसकी। मुझे नहीं पता आपका बचपन कैसा गया है। पैसा नहीं मिला तो समय भी नहीं मिला। मैं सोचता था फादर के साथ सारे दिन, जब वो ऑफिस से हैं तो सारे दिन स्कूल की बातें करूं, अपने फ्रेंड्स की बातें करूं, टीचर्स की बातें करूं, सारी चीजें बताऊं, सारे दिन का घटनाक्रम उनको। बट वो कहते थे ठीक है बेटा, जब रात को खाना खाएंगे उसके बाद बैठेंगे आराम से। और फादर क्या करते, थक चुके होते थे, रात को खाना खाते और सो जाते थे, और वो बातें मेरे तक रह जाती थी। तो ना टाइम मिला ना पैसा मिला। अब मुझे नहीं पता आपके साथ कैसा रहा, पर ऐसा तो नहीं आज कोई एक और बचपन है आपके घर में जिसका बचपन शायद ऐसा जा रहा हो। शायद उसको टाइम नहीं मिल पा रहा हो आपका, हो सकता है उसको, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, हो सकता है पिछले महीने, पिछले हफ्ते आपके बेटे ने, बेटी ने कोई चीज शायद आपसे मांगी थी और शायद पैसे की कमी के कारण आप उसको लाके नहीं दे पाए थे, या शायद आज उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। और तभी आपकी लाइफ में बिजनेस आ जाता है और आप इस बिजनेस को बड़ा करने का सोचते हैं और आप अभी 11%, 13% हो गए हैं। 8-10 हजार रुपए आपके अकाउंट में डल गए। आप गए एटीएम में, आपने पिन कोड डाला, आपने उसमें से कड़कड़ाते 10,000 के नोट निकाले, आप चले गए मार्केट में और आज आप उस दुकान पे गए जहां पिछली बार आपके बेटे ने, आपके बच्चे ने कुछ मांगा था, आपकी बेटी ने कुछ मांगा था, शायद खिलौने थे या कपड़े थे या कोई ऐसी चीज थी जो उसने मांगी थी और बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो गया था, लेकिन आप शायद पैसे की कमी के कारण उसको नहीं ला पाए थे। बट इमोशनल तो आप भी हो गए थे कि यार काश मैं इसको दिलवा पाता। आप गए वहां पे उस शॉप पे और आपने बोला कि मेरे बच्चे के लिए ये पैक कर दीजिए, और आपने बड़े प्यार से पैक करवाया। अपने फादर के लिए आपने शायद एक सूट का कपड़ा लिया, अपनी मदर के लिए आपने एक शॉल ली, अपनी वाइफ के लिए एक साड़ी ली आपने, वो साड़ी जिसको पिछली बार विंडो के अंदर देख के वो ठिठक गई थी और आपने कहा था चल चल आगे चल, वही साड़ी आपने ली, उसे पैक करवाया। ये सारे लिफाफे लेके आप घर की तरफ चलते हो, घर की तरफ चले और आपकी चाल आज थोड़ी सी तेज है, आप थोड़े से एक्साइटेड हैं, आप सबका रिएक्शन देखना चाहते हैं। कितने दिन से कोई गिफ्ट नहीं लेके आए थे, आप घर गए, आपने बेल बजाई, आपकी वाइफ ने दरवाजा खोला, आप अंदर एंटर किए, आपकी वाइफ ने देखा आपके हाथ में इतने थैले हैं तो पूछ लेती है आपसे कि ये क्या है जी। आप बोले सबके लिए गिफ्ट लेके आऊं, सबको लेके आओ यहाँ पे, बुलाओ बैठक के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर। सारे के सारे लोग ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, आप सबको उनके गिफ्ट पकड़ाते हैं। आपके बच्चे तो रुक ही नहीं पाते, वो रैपर फाड़ देते हैं, उसमें से अपने गिफ्ट निकालते हैं और वो इतने रोमांचित हैं, इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं। आपकी बेटी या बेटा आपके पास आता, आपके गाल पे किस करता और कहता है थैंक यू बेटा, थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। शायद ये शब्द आपने अपने बच्चों से कभी सुने ही नहीं थे और आपको लगता है थोड़ी सी, एक छोटी सी उनकी इच्छा पूरी करने पे इनका प्यार उमड़ आया आपके ऊपर।
आपकी निगाह जाती है आपके फादर की तरफ, उनकी निगाह नीचे है और आपको कह रहे हैं बेटा इसकी क्या जरूरत थी, क्यों इतने पैसे लगा दिए, जबकि आपको शायद ये सुन रहा है बेटा इसकी तो बहुत पहले जरूरत थी। आपकी मदर की तरफ निगाह जाती तो देखते हैं वो शॉल उसने अपने आंचल में लिया हुआ है और उसके ऊपर हाथ फेर रही है। आपको याद आता है जैसे बचपन में आप उसकी गोदी में लेटते थे और आपके सिर के ऊपर वो हाथ फेरा करती थी, सेम ममता आपको महसूस होती है। आपका ध्यान जाता है आपके वाइफ की तरफ, उसने वो साड़ी जो है अपने गले के साथ लगाई हुई है, आपको लगता है आपको गले लगा लिया है। रात को जब खाने की टेबल पे आप सब बैठते हो तो आज आपने देखा उस फैमिली में पहले से ज्यादा प्यार है, लोग ज्यादा, सारे के सारे लोग ज्यादा खुश हैं। तो आपको लगा यार 10-15 हजार एक्स्ट्रा पैसे होने से घर के अंदर इतना प्यार और खुशियां बढ़ सकती है, मैं इस बिजनेस को और बड़ा करूंगा। आप और बड़ा करते हैं, आपको 40-50 हजार रुपए से आने लग जाते हैं और आप आज शायद पहली गाड़ी की डिलीवरी लेने गए हैं या आप कोई अपनी लग्जरी गाड़ी की डिलीवरी लेने गए हैं। आप शोरूम में पहुंचे, वहां मैनेजर वेट कर रहा है आपसे कुछ पेपर्स पे साइन करवाए, पीछे कहता है चलिए आपकी गाड़ी वहां पे है। आपने देखा वहां गाड़ी पे रिबन लगा हुआ है, एक बुके लगा हुआ है, आप नारियल फोड़ते हैं, आप मिठाई खिला रहे हैं सभी को, आपको चाबी दी जाती है, आप गाड़ी में बैठते हैं, लेफ्ट पे आपकी वाइफ बैठती है, पीछे बच्चे बैठते हैं, आप शीशे ऊपर चढ़ाते हैं, आप इग्निशन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, नई गाड़ी की खुशबू अपने पूरे अंदर लेके जाते हैं और थैंक्स करते हैं गॉड को कि आपका एक और सपना पूरा हो गया। थैंक्स करते हैं अपने अप्लायंस को और अपनी टीम को कि आज ये सपना पूरा हो पाया है। और आप उस गाड़ी को फिर अपने धर्म स्थान पे लेके जाते हैं, पूजा स्थल पे लेके जाते हैं, वहां पे आप उसकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर घर लेके आते हैं और अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में हर उस घर के सामने उस गाड़ी को रोकते हैं, हॉर्न बजाते हैं, जिसने आपको कहा था ये बिजनेस नहीं चलता तो नहीं कर पाएगा। फिर घर जाते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं बेटा इन सब घर के अंदर मिठाई बांट के आओ, उन सब के घर में आप मिठाई बांट के आते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। इस बिजनेस को और तेजी से बढ़ाते हैं और अभी आपके 5 महीने क्वालिफाई हो चुके हैं और आप प्लेटिनम होने वाले हैं, एडीसी में हैं, आपकी टीम आपका वेट कर रही है एडीसी प्लेटिनम होने का, आपकी अपलाइन वेट कर रही है और इतने में आप कंप्यूटर में चेक करते हैं, आप स्टाफ से पूछते हैं आपकी आप क्वालिफाई हो गए हैं, आप प्लेटिनम हो गए हैं, सब आपको बधाई दे रहे हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आप सिंगापुर जाने वाले हैं और आपको लगता है कि एक और सपना आपका पूरा हो गया है। आप मिठाई खिला रहे हैं सभी को, आपको बुके दिए जा रहे हैं, आप घर पे पहुंचते हैं, कुछ दिन बाद आपके पास फोन आता है कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं सिंगापुर के लिए, अपने आप पासपोर्ट जमा करवा दीजिए। आप पासपोर्ट जमा करवाते हैं, दोबारा फिर आपके पास फोन आता है एक दिन कि आपके पासपोर्ट में वीजा लग के आ गया है, आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिलते हैं, कुछ टी शर्ट्स मिलती हैं, आपके पर्सनल टैग्स मिलते हैं आपके नाम के, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपकी टिकट्स मिलती हैं, आपकी उनकी फोटो खींचते हैं, अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी टीम को भेज रहे हैं और उनको लिख रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं, अगले साल आप जाने वाले हैं। और आज का वो दिन है जिस दिन आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, आपकी पूरी टीम आपको लेने के लिए आई हुई है, कोई आपका लगेज ले रहा है, कोई कह रहा है मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। कितने साल अपने अप्लायंस को यहां छोड़ने आते थे, लेकिन आज आप अंदर जाने वाले हैं, लोग एयरपोर्ट पे एक्साइटेड हैं, आपसे मैसेज ले रहे हैं, आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, सब इमिग्रेशन का काम होता है, आप फ्लाइट में बैठ गए हैं, अभी फ्लाइट उड़ने वाली है और इतने में एयर होस्टेस बोलती है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो आपकी वाइफ आपको कहती है जी ये कैसे बंधेगी, आप कहते हो मेरी भी तो पहली फ्लाइट है, पता नहीं कैसे बनती है। और इतने में एयर होस्टेस आती है, समझ जाती है, आपको हेल्प करती है आपकी बेल्ट को बांधने में और अभी फ्लाइट उड़ने लगती है। थोड़ा सा घबरा रहे हैं आप, बट जब स्टेबल हो जाती है आप बेल्ट खोलते हैं और अपनी वाइफ को कोहनी मारते हैं और कहते हैं कि देख, कहती थी निखट्टू कहीं नहीं घुमाया, देख सिंगापुर लेके जा रहा हूं। आपकी वाइफ मुस्कुराती है, आपके कंधे पे सिर रखती है, कुछ प्यारी प्यारी बातें करती है और आपको नींद आ जाती है दोनों को। और जब फ्लाइट लैंड होती है, आप उठते हैं और वहां पे बाहर निकलते हैं तो बाहर देखते हैं लग्जरी कोचेज आपका वेट कर रही हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लोग आपका वेलकम करते हैं। आप उन बसेज में चलते हैं और बस अब पहुंच गई है उस 5 स्टार 7 स्टार होटल में। ऐसे होटल्स के आगे से आप बाहर से निकलते थे, सोचते थे कभी इनके अंदर जाऊंगा क्या, और आज आपका वहां पे रूम बुक है कुछ नाइट्स के लिए। आप अंदर गए अपने रूम में, वो रूम इतना आलीशान है, आप उस बेड पे बैठे हो, 6 इंच नीचे गद्दा चला गया, आपको लगा कि यार रात को इस पे सो भी पाऊंगा क्या। आप बाथरूम में गए हो, इतना चमकता, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, आपको लगता है नहाऊंगा तो शायद गंदा हो जाएगा। और अगले दिन आपको लेके जा रहा है यूनिवर्सल स्टूडियो में। अब यूनिवर्सल स्टूडियो में जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, आपने बहुत कुछ सुना है यूट्यूब पे इसके बारे में, आपने कुछ वीडियोस देखे हुए थे, आप बहुत एक्साइटेड हैं उन राइड्स के लिए। वहां पे कुछ पानी की राइड्स हैं, बाकी राइड्स हैं, आप वहां पहुंचे और उस दिन आपके लिए वो पूरा स्टूडियो जो है आपके लिए, आप टीम के लिए खुला हुआ है। आप वहां पे गए, कुछ राइड्स तो सिंपल है लेकिन कुछ बहुत रोमांचक है और आपको डर भी लग रहा है। वहां पे आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं शादी कर पाऊंगा, बट पीछे से आप वो शायद पानी की कोई स्लाइड है, वाटर स्लाइड, और आप पीछे से आपकी अपलाइन आपको धक्का मार देती है। आपको एक बार तो डर लगता है, बट जब पानी में आते हैं और बाहर निकलते हैं वो बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसी बहुत सी मस्तियां करते हो आप पूरा दिन, बहुत सी मेमोरीज लेते हुए, और बाकी दिनों में पूरा सिंगापुर में घूमते हुए मस्तियां लेते हुए आप वापस आते हैं। जब लैंड कर रहा है फ्लाइट तो आप सोचते हैं कि अगले साल कुछ और अपने लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगा, और हर साल आप कुछ नए प्लेटिनम लेग्स ब्रेक करते हैं, उनको साथ लेके जा रहे हैं। और आज वो दिन है जिस दिन आप एडीसी में हैं,
आपकी 5 लेग ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी हैं, छठी लेग का भी ये 6th मंथ है और उसके भी 7,500-8 हजार पीवी हो चुके हैं। आपकी पूरी डाउनलाइंस आपके चारों तरफ घेरे हुए हैं। आप बहुत रोमांचित हैं क्योंकि आज वो मैजिकल डे है जो आपकी लाइफ में, जिसके लिए इतने सालों से वेट किया आपने। आपकी अप्लायंस वहां पे है, वहां पे इवन सारा स्टाफ बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज आप डायमंड होने वाले हैं। और इतने में जो छठी लेग में आपका प्लेटिनम होना था, वो भाग के आता आपके गले लगता और कहता है सर मैं प्लेटिनम हो गया, आप डायमंड हो गए हैं। आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है जैसे वक्त रुक गया है। आपकी वाइफ आपके साथ में आती है, आपके पास आती है, आप इमोशनल हो जाती है और कहती है वी हैव डन इट, हम डायमंड हो गए हैं। आपके बच्चे वहां पे कहते पापा यू हैव डन इट, हम डायमंड हो गए हैं। आपको विश्वास नहीं होता है कुछ देर के लिए। आपकी सारी डाउनलाइन आपको गोदी में उठा लेती हैं, ढोल बज रहे हैं, लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, लोग आपको बुके दे रहे हैं, हर कोई आपको, आपके फोन की घंटी बजनी स्टार्ट हो गई है, आपके डाउनलाइंस के, आपके अपलायंस के फोन आ रहे हैं आपको बधाई देने के लिए। आप सारे स्टाफ को, सब लोगों को हम मिठाई खिला रहे हैं, आपके नाम, आपका केक काटा जा रहा है। और अभी पूरे एक गाड़ियों का एक काफिला आपके घर की तरफ चलता है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डांस हो रहा है, पूरा आतिशबाजियां चल रही हैं और आपका घर ऐसे दुल्हन की तरह से सजा हुआ है। और आपकी निगाह जाती है आपकी घर के गेट के ऊपर, वहां पे आपके मदर और फादर, आपकी फैमिली खड़ी हुई है और आपकी मदर के हाथ में आरती की थाली है। वही पेरेंट जो कह रहे थे एक दिन तुमसे बिजनेस नहीं होगा, नहीं चलेगा, आज आपकी आरती उतारने के लिए खड़े हुए जैसे कोई विश्व विजेता आज घर पे आया है। आप उनके आशीर्वाद लेते हैं, आपकी आरती उतारते हैं। आज पूरी रात आप सो नहीं पाते हैं। और आज वो दिन है एफईडी का दिन। कितनी एफईडी आपने वेट की है, कितनी एफईडी आपने और लोगों की स्टोरी को सुना है। आज आप अपनी स्टोरी सुनाने वाले हैं। आप बढ़िया से 3 पीस सूट में, आपने सब कुछ नया खरीदा है, महंगे से महंगा, बढ़िया से बढ़िया। आप वेट कर रहे हैं आपकी वाइफ का जो ब्यूटी पार्लर पे तैयार होने के लिए गई है। आपकी वाइफ अभी एक बढ़िया आपकी लग्जरी गाड़ी में से सामने से उतरती है, आप देखते रह जाते हो। इतनी खूबसूरत तो वो शादी वाले दिन भी नहीं लगी थी। उसने बढ़िया सा लहंगा डाला हुआ है और आप लोग अभी पहुंच गए हैं जहां पे वेन्यू है। आप वहां पहुंचे तो आपके अपलायंस, आपके क्रॉस लाइन सब वेट कर रहे हैं पीछे डायमंड लाउंज में, सब आपको बधाई देते हैं। आप बहुत एक्साइटेड हैं, थोड़े से आप नर्वस भी हैं। और इतने में स्टेज से आवाज आती है, हेल्प मी टू वेलकम ब्रांड न्यू डायमंड्स। आपका नाम लिया जाता है। आप स्टेज की तरफ चलते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं। आपके एक हाथ में आपकी वाइफ का हाथ है, वाइफ ने दूसरे हाथ से अपना लहंगा संभाला हुआ है। धीरे धीरे स्टेज पे पहुंचते हैं और सामने आपकी अपलाइन वेट कर रही है, आपको बुके देती है, आपको इंट्रोड्यूस करती है, आपका फ्लैग पढ़ती है, आपको फ्लैग देती है। लोग फोटो खींच रहे हैं, सामने हजारों लोग हैं, चिल्ला रहे हैं आपके लिए। और अभी वो मैजिकल मोमेंट आ रहा है जब पीछे बैकग्राउंड में रॉकी म्यूजिक बजने वाला है। और आज वो रॉकी म्यूजिक आपके लिए बज रहा है। कितने सालों तक आप उस रॉकी म्यूजिक को सुनते रहे थे कि कभी आपके लिए बजेगा, और आज वो शाम में जब आपके लिए बज रहा है। और आपकी हैंड रेजिंग होती है और आप देखते हैं सामने की रो में, कितने सालों तक यहां पे खड़े हुए थे, सामने स्टेज के ऊपर लोगों की हैंड रेजिंग होती थी, कपल्स की हैंड रेजिंग होती थी। आप सामने रो में खड़े होते थे और विजुअलाइज करते थे, अपने वाइफ का हाथ पकड़ के आप हैंड रेजिंग करते थे। आपकी आंखों में आंसू आते थे। और आप देख रहे हैं अभी सामने कितने और कपल्स हैं जो हैंड रेजिंग कर रहे हैं और आज वो रो रहे हैं। और ये देख के आपको वो दिन याद आते हैं और आपके आंसू निकल जाते हैं। हैंड रेजिंग कंप्लीट होती है, आपके अपलाइन आपको माइक देते हैं आपकी स्टोरी बताने के लिए। आप काफी देर तक तो शायद कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आप अपनी स्पीच को पूरा करते हैं। और इतने में आपकी निगाह जाती है सामने की रो में आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। आप अपने पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाते हैं और अपने फादर को ये माइक हाथ में पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि पापा कुछ बात कीजिए। आपके फादर कुछ बात नहीं कर पाते हैं, उनके आंसू निकल जाते हैं और बड़ी मुश्किल से शायद बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई सन। और शायद यही शब्द सुनने के लिए आप डायमंड गए थे। सुनिए मेरी बात दोस्त, लास्ट बात आपसे करने जा रहा हूं। आज भी जब भी मैं ये विजुअलाइज करता हूं या करवा तो मेरे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सेम चीज हमारे साथ में हुई थी। हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर, है ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हम जब घर पे पहुंचेंगे तो वो इस तरह से हमारी तैयारी आरती उतारेंगे। वही पेरेंट्स जिन्होंने घर में जाने नहीं दिया था, हमें कहा था ये बिजनेस छोड़ दे, वही पेरेंट्स हमारी आरती उतार रहे थे। दोस्त, सक्सेस के बाद सब चीजें बदल जाती हैं। आप डायमंड जाना चाहते हो? दोस्त, पता है बहुत से लोग हमारी टीम में हैं जो 10-12 साल से हैं और चाहते थे कि डायमंड जाएं, लेकिन अभी तक डायमंड नहीं हुए हैं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं यार, कि तुम्हारे बच्चे उस टाइम शायद 4-5 साल के थे या थे नहीं, आज वो बड़े हो चुके हैं। आज भी कई बार हमारे साथ वो शाम को होते हैं, हमारे घर पे काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनके बच्चों का फोन आ जाता है। आज वो बड़े हो चुके हैं, कॉलेज में हो चुके हैं, कुछ के थे नहीं, अभी हैं, छोटे हैं,
लेकिन 10, 12, 15 साल बिजनेस में हो गए उन लोगों के, बट डायमंड नहीं गए हैं और जाना डायमंड चाहते हैं, पता है डायमंड जाना है। वो बच्चे फोन करते तो क्या कहते हैं, बेटा 1 घंटा और अभी तू ना सो जा, ये चाबी वहां रख देना, खाना खा लेना। कितने दिन वेट करवाओगे यार अपने बच्चों को? वेट कर रहे हैं वो आपके डायमंडशिप की दोस्त, कितने सालों से उनको बोलते जा रहे। उनका कसूर क्या है यार? उनको वो डायमंड लाइफस्टाइल दिखा चुके हो आप उनको उनका फ्यूचर दिखा चुके हो। आपको डायमंड जाना पड़ेगा उनके लिए। आपकी अपलाइन वेट कर रही है आपके डायमंडशिप का, आपकी डाउनलाइन वेट कर रही है आपके डायमंडशिप का, पूरा इंडिया वेट कर रहा है डायमंडशिप का। जस्ट आपको एक डिसीजन लेना है दोस्त, डायमंड जाना है? ये गलत सवाल है, सही सवाल यह है डायमंड कब जाना है। आज डिसाइड करो एंड गो डायमंड। हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।